सूरज, मेरा सूरज जिंदा है। हाँ, मेरा दिल कहता था ना, मेरा सूरज जिंदा है। सूरज, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। हम फिर से एक हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। सूरज, सूरज। आरती, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? हाँ, थैंक यू सो मच, क्योंकि तुमने ही कहा था कि बहुत जल्द वेदिका मेरी चाहत को जानने लगेगी। वो जब भी मेरी तरफ देखेगी, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही प्यार होगा। पता है आरती, मुझे ऐसा लगता है कि वेदिका मुझे पसंद करने लगी है। मेरे साथ हंसती है, मुस्कुराती है, खुश है वो। और इन सब बातों का क्रेडिट तुम्हें जाता है। नो ध्रुव, ये क्रेडिट तो तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हारे दिल में तो वेदिका का प्यार था ही, बस तुम कभी कह नहीं पाए। अनजाने में वेदिका के सामने ये राज खुल गया, बस दैट्स ऑल। या दैट्स ऑल। जिंदगी जैसे फिर से नई जैसी लगने लगी है। मेरे और वेदिका के इस रिश्ते में अब काले बादलों के साए दिखाई नहीं देते। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है, क्योंकि वेदिका के दिलो दिमाग से सूरज की यादें हमेशा के लिए मिट गई। इस सिंदूर पे हक सिर्फ मेरी पत्नी का है। जिस दिन मैंने वेदिका से शादी की थी, सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए थे मैंने, तोड़ दिए थे। ये जो मंगलसूत्र पहना है ना तुमने वेदिका का, वो महज काले मोती नहीं, इस मोती ने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जिसके सामने सारे रिश्ते छोटे लगने लगते हैं, छोटे लगने लगते हैं, छोटे लगने लगते हैं। ये परवा कब प्यार में बदल जाएगा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों माँ, क्यों क्यों खेल खेलती हो इंसानों की जिंदगी से? क्या सुख मिलता है तुम्हें माँ? क्यों मेरे सूरज को छीन लिया तुमने? और जब मेरे सूरज को मेरी जिंदगी से छीनना ही था, तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार क्यों जगाया तुमने माँ? क्यों? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी किसी और के साथ करती, मेरी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भर दिया तुमने, मैं किसी और की दुल्हन बन गई माँ। और अब जब मैं इस मंगलसूत्र को अपनी किस्मत बना ही रही थी, ध्रुव को अपनी जिंदगी में शामिल कर ही रही थी, तुमने सूरज के जिंदा होने की खबर दे दी माँ। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों माँ? एक तरफ वो रिश्ता है
जिससे मैं अपनाना सीख ही रही थी, और दूसरी तरफ वो रिश्ता है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही हूँ। माँ, क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? मेरा बार बार इम्तिहान मत लो माँ। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तुम ही ने मुझे इस उलझन में डाला है माँ, और तुम ही इस उलझन को सुलझाओगी। मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता माँ। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? मुझे रास्ता दिखाओ माँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे रास्ता दिखाओ। कितना अटूट विश्वास था वेदिका को तुम पर। 2 साल से मैं तुम्हारे सामने अपने दिल में सिर्फ यही इच्छा लेकर आया हूं, एक दिन फिर मुझे मेरी वेदिका मिल जाएगी। हमारा प्यार अपनी मंजिल पा ना सका, लेकिन मुझे अब भी अपनी वेदिका का इंतजार है। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी वेदिका की झलक दिखा दो। दीदी, आपने मिठाई शिठाई का ऑर्डर दे दिया? हाँ, कल भेजने वाले हैं। दीदी, वो आपसे बात करनी थी। बोलो। दीदी, वो क्या है ना, मैंने बहुत समझाया अपने पागल दिल को, पर क्या करूं, मानता ही नहीं है। तितली, प्लीज ड्रामा मत करो और साफ साफ बताओ क्या बात है। देखिए ना, कल घर में पूजा है, सब लोग तैयार श्यार होंगे, तो मेरा दिल चाहता था कि वो जो निहारिका को आपने डायमंड नेकलेस दिया था ना, वो एक बार पहनूं। तितली, निहारिका का क्यों? मेरा कोई सेट पहन लो। दीदी, आपके सारे सेट तो मैंने एक एक बार पहन लिए। तितली, वो बच्ची है, नई नवेली दुल्हन है, उसका सेट क्यों चाहिए तुमको? ठीक है, फिर मैं अपने दिल का कहा नहीं मानूंगी तो मेरी डेथ ही हो जाएगी ना, इसमें क्या है? ओहो, प्लीज डेथ मत करो, मैं उसे पूछती हूँ। निहारिका। जी मामी जी। तुम भी ना तितली। जी मम्मी जी। बेटा, मैंने तुमको जो वो डायमंड नेकलेस दिया था ना, वो जरा ले आना। अरे भाई, वो तितली मामी कल पूजा में पहनना चाहती है। रहने दीजिए दीदी, शायद बहुरानी का मन नहीं है। तितली, कैसी बातें कर रही हो? वो ले आएगी अभी, जाओ लेकर। निहारिका,
जी मुझसे वो नेकलेस खो गया। खो गया? मैंने सोचा इतना कीमती नेकलेस मुझे घर पर नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं उसे बैंक के लॉकर में रखवाने गई। लेकिन जैसे ही मैं बैंक के बाहर गाड़ी से निकली, पता नहीं कोई कहां से आ गया और मेरा पर्स छीन के भाग गया। लेकिन आपने पुलिस में एफआईआर तो लिखवा दी ना? मम्मी जी मैं बहुत डर गई थी कि घर पे किसी को पता न चल जाए, इसीलिए मैंने एफआईआर भी नहीं लिखवाई। I'm sorry, I'm very sorry। आपने इतने प्यार से मुझे वो नेकलेस दिया था और मैं उसे संभाल के नहीं रख पाई। निहारिका, बस करो, कितना रो रही हो? एक नेकलेस ही तो चला गया ना। थैंक गॉड जिसने तुम्हारा पर्स चुराया उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक नेकलेस चला गया, दूसरा बनवा देंगे, बट प्लीज स्टॉप क्राइंग बेटा। चलो तुम अपने कमरे में चलो। कम। देखा कितनी ड्रामेबाज है। एक बहन जो पागल थी इस घर में आकर ठीक हो गई, और ये दूसरी बहन, इसने पूरे घर वालों को पागल ना बना दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, झूठी नंबर 1 ना हुए तो। मैंने बहुत कोशिश की पर सूरज को भुला नहीं पाई। सूरज जिंदा है, ये बात मैं ध्रुव से छुपाऊंगी नहीं। वो वाकिफ है हमारे इस प्यार से। मेरा और ध्रुव का पति पत्नी का रिश्ता है, पर किसी भी रिश्ते से ऊंचा वो रिश्ता होता है जो दिल का रिश्ता होता है। पर क्या ध्रुव इस बात को समझ पाएगा? क्या वो मेरी बातें सुन पाएगा? सूरज, हम दोनों में जुदाई आई ही की। तुमसे जुदा होके एक पल जिएंगे ना हम, तेरी कसम। तेरी मोहब्बत से दुनिया सजा लेंगे हम, मेरे सनम। वेदिका, ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? इतनी भीग कैसे गई? कहाँ गई थी? मंदिर गई थी। मंदिर? पूजा करने? ध्रुव के लिए? बहुत प्यार करती हूँ ना ध्रुव को। इट फील्स गुड टू नो कि मेरे बहू बेटे में इतना गहरा प्यार है। अच्छा चलो जल्दी से चेंज करो वरना ठंड लग जाएगी। सूरज जिंदा है। ध्रुव को ये बात बताऊं या ना बताऊं? ध्रुव कैसे रिएक्ट करेगा क्या पता। अरे वेदिका, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? वैसे एक बात कहूं, बिल्कुल पुराने जमाने की रानी लग रही हो। पर्दे के पीछे हल्की सी रोशनी। इस वक्त ये पर्दा मेरे दिल में उठे तूफान को पर्दा डालने में मेरी मदद कर रहा है, वरना ये तूफान तो। क्या बात है वेदिका, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मुझसे नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारा हर कहना माना। क्यों पता है? क्योंकि मैं तुमसे बहुत डरता हूं। हर बात पे घर छोड़ के चले जाने की धमकी जो देती हो। पता है वेदिका, आज पूरा दिन मैं और सनी साथ साथ थे, और लो अब तक तुम्हारी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। बट यू नो व्हाट, यू शुड मीट हिम, ही इज सच अ ग्रेट गाय। कुछ ही दिनों में हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वैसे सनी ठीक ही कहता है कि हमारा मिलना
बेमायने नहीं है। हमारे मिलने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, कोई मकसद है। पर क्या वजह हो सकती है ये तो भगवान ही जाने। वेदिका, तुम बता सकती हो क्या वजह हो सकती है? मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, ये भी है। तुम कैसे बता सकती हो? तुम तो उससे मिली भी नहीं। खैर, पर यू नो व्हाट, एक बात तो हम दोनों में बहुत कॉमन है कि हम लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स एकदम मैच करती है। एवरीथिंग इज सेम टू सेम। आई एम सो अमेज्ड। मैंने उससे कहा कि चलो घर वालों से मिल लो, पर उसे पूना जाना था। तुम लोग ठीक है, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। कहाँ हो सूरज? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कौन मुझे मेरा सूरज ढूंढने में मेरी मदद करेगा? कौन कर सकता है? अरे वेदिका, आओ ना। देखो ना, ये मोतियों की माला टूट गई और सारी मोती बिखर गए, इसलिए मैं। वेदिका, क्या हुआ? निहारिका, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद सूरज जिंदा है। सूरज जिंदा है। ये तुम क्या कह रही हो? I mean, तुम्हें कैसे पता? निहारिका, मेरे और ध्रुव के बीच आज तक पति पत्नी का रिश्ता बन ही नहीं पाया है। मेरा दिल उसे पति मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे लिए निहारिका, मुझे लगा कि मेरा चुप ही रहना ठीक है। मेरी किस्मत में तो सूरज नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अपना प्यार मिल गया है, तुम्हारा अंतरिक्ष। नहीं वेदिका, तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। I mean, तुम और ध्रुव आज तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं जोड़ पाए? तुम्हें कैसे बताती निहारिका? तुम्हारी शादी हो चुकी थी। तुम और अंतरिक्ष प्यार में। नो वेदिका, नो। तुम्हें ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अरे मैंने तो तुमसे यहाँ तक कहा था कि अगर सूरज जिंदा है तो उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन नहीं, फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। हाँ निहारिका, मैंने कोशिश की थी। ध्रुव की अच्छाई, उसकी चाहत देखकर मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि सूरज जिंदा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरा मन, मेरा दिल उसी की तरफ खींचा जा रहा है। मैं क्या करूं निहारिका? क्या करोगी अब तुम वेदिका? क्या करोगी? सूरज मेरा पहला प्यार है, मेरी पहली चाहत, मेरी पहली मोहब्बत। मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं सारे बंधन, सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सूरज के पास वापस चली जाना चाहती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए सूरज के पास वापस चली जाना चाहती हूँ। सूरज के पास वापस चली जाना चाहती हूँ। वापस चली जाना चाहती हूँ।